वो देखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ए और ये ठीक है। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। ए डॉट, क्या पढ़ेंगे इसको? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए सी कॉस। ठीक है, क्या होगा? ए बी कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। नाउ ये है क्या एक्चुअली में, इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिखा। ठीक है, सी दैट। तो डायग्राम दिख रहा है? पी दिख रहा होगा। अब जरा सा देखिए, आपको दो वेक्टर में दिखा रहा हूँ। एक वेक्टर जो है ओ ए है, वो वेक्टर क्या है आपका? ओ ए। और दूसरा वेक्टर जो आप देख रहे हैं वो है वेक्टर ओ बी। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका। आप इसको समझिए कि ओ ए और ओ बी दो वेक्टर को हमने अरेंज करके रखा। ठीक है, ये हमारा ओ ए है और दूसरा हमारा B। अब हम ओबी की तरफ से इधर से राइट मार रहे हैं। ध्यान देखिएगा, जो लाइट मार रहे हैं वो इस तरह से मार रहे हैं कि वो ए पे परपेंडिकुलर है। देख रहे हो ना, सारा का सारा क्या है? परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? ए के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जब आप लाइट मार रहे हो परपेंडिकुलर हो रहा है तो क्या होगा? अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो इसकी वजह से इस लाइट तक, इस तक कोई लाइट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लाइट पड़ेगा। ये पोर्शन आपका क्या है? एक शेडो बना रहा है। क्या बना रहा है? शेडो। ठीक है, ना इसको हम इस शेडो को डिफरेंट नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे इसको? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी along वेक्टर ओ ए। इसका प्रोजेक्शन, यानी कि जिसका शेडो बन रहा है उसकी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसका शेडो बन रहा है उसकी प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। किस पे? एक दूसरे वेक्टर पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओपी इज द प्रोजेक्शन ऑफ, ओपी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओबी along वेक्टर ओ। डाउट है? अच्छा, अब इसका वैल्यू क्या होगा जरा देखिए तो। अगर आप गौर से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान देखिएगा तो क्या होगा? ये आपको बेस नजर आ रहा है इस थीटा के लिए। और आपने क्या पढ़ा था बेस के लिए? बेस का वैल्यू क्या पढ़ा था? बेस बराबर हाइपोटेनस कॉस थीटा। बेस यहाँ पर क्या है? ओपी इक्वल टू हाउ मच? ओबी कॉस थीटा। ओबी क्या है आपका? हाइपोटेनस। ठीक है, सो हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू हाउ मच? इसे हम कहते हैं ओपी बराबर ओबी कॉस। कोई कर है? तो जब भी हमको निकालना होगा प्रोजेक्शन, तो हम क्या करेंगे? किसका प्रोजेक्शन किसके अलोंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, किसका प्रोजेक्शन किसके अलोंग। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक और वेक्टर देता हूँ, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ।
ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर डी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओ, ये है सी, ये है डी। अब हम निकालना चाहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओडी अलोंग वेक्टर ओसी। देखो, जिसके अलोंग होगा उस पर फोकस कर, जिसके अलोंग होगा, अलोंग किसके हैं, ओसी के अलोंग है। सारी किरणें जो है, रेज हैं, वो क्या होंगे, किसके अलोंग पैरेलल आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। जिसके अलोंग निकालना है उसके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसको ऐसे कर सकते हैं। देख रहे हैं क्या पोर्शन मिल गया आपको। आप देखेंगे आपके पास एक नया पोर्शन मिला है, दैट पोर्शन इज, एक पोर्शन मिल रहा है ना, जो कि प्रोजेक्शन है, जो कि शेडो। तो दिस ओडी, ओडी क्या कराएगा, एक मिनट, ओडी तो हमने लिख रखा ऑलरेडी, तो नाम देते हैं पॉइंट से बी। तो ओई इज प्रोजेक्शन ऑफ ओडी अलोंग, समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन है, जब आप लोग ट्राई करना, समझ में आया। जिसके अलोंग निकालना है, जैसे यहाँ पे वो किसके अलोंग निकालना था, ओसी के अलोंग निकालना था। जिसके अलोंग निकालना है उसके परपेंडिकुलर रेज आएंगे, रेज क्या होंगी, उसके परपेंडिकुलर आएंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपको ट्राई करना है। ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू। आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग ओक्यू। बताइए क्या होगा, ट्राई करो, ड्रॉ योर कॉपी। किसके अलोंग निकालना है, ओ क्यू के अलोंग। क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू के अलोंग निकालना है, तो ओ क्यू के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। हम यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नाम दे सकते हैं, हाँ कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लेकिन सबसे पहले सारी रेंज क्या होंगी, ओ क्यू के परपेंडिकुलर होंगी, हाँ? लेकिन वो ओपी को पार नहीं कर पाएंगी, कि ओपी क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, मान लो इसको हम कहते हैं, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओ आर, क्या हो जाएगा,
OR is projection of OP along OQ। सही है, सबका सही बना। अब हम आपका सही बना जी चंदन। अब क्या करना है, इसी का प्रोजेक्शन लेंगे, ओक्यू का प्रोजेक्शन ले चुके हैं, ओक्यू के लॉन्ग ले चुके हैं, अब ओपी के लॉन्ग लेके देखते हैं। इसी यही क्वेश्चन को मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, यही क्वेश्चन बनाऊंगा अगर, जस्ट देखना डिफरेंट। सारा मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं वही क्वेश्चन था। बस को मैं अब मैं चाहता हूं कि आप जो निकालें वो प्रोजेक्शन निकालें, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ओक्यू। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ ओक्यू अलोंग ओपी। अब वहां को देखो, वहां क्यों नहीं बना रहे, किसके अलावा निकालना है, वो यहाँ पे क्यों देख रहे हो, अपना बनाओ। हाँ उस ऐसा ही बना है, देखो तो सबका। अब हमारे पास एक नया लाइन आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या आपको ले लेते, मान लेते एम मान लेते, तो क्या हो जाएगा, ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ओ क्यू अलोंग, ठीक है। अब थोड़ा कंपेयर करना, यहाँ पे जब प्रोजेक्शन लिए ओ क्यू के अलोंग तो क्या आ रहा था, ओ आर आ रहा था, और जब यहाँ पे आप वैल्यू लिए तो क्या हो रहा था, यानी दोनों वैल्यू क्या है, तुम्हें आ रहा है, आपने बनाया, ठीक है गुड। आपका जी देखो, बनाया कि नहीं बनाया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब बताइए ओपी ओएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओएम का वैल्यू क्या होगा, ओ क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे ओ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपी, ये अगर आपका थीटा है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू ओपी cos थीटा एंड ओ एम इक्वल टू ओ क्यू। यहाँ तो डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, चलिए थोड़ा सा हम आगे मूव कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट को फर्दर देखना है। तो आई विल टेक टू वेक्टर्स, वेक्टर्स a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर इस तरह से रहे ओ ए डॉट ओ बी तो क्या लिखोगे, ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ ए, वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ बी, और कॉस दोनों के बीच का एंगल, सही है। अब आपसे क्वेश्चन लेते बन जाएगा, देखते हैं बनाते हैं क्वेश्चन।
डॉट पे लगा है। हाँ, डॉट पे लगा है। डॉट का मतलब गुना है। डॉट का मतलब गुना है। गुना है। पता है ना कि वेक्टर के दो टाइप के गुना होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए वेक्टर जो है ये है 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, और एक वेक्टर और जो दिखा रहा हूं इसका है 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड ए, फाइंड ए डॉट बी। चलो बना सको, ए डॉट बी का वैल्यू निकालो। अब यूनिट छोड़ दो, बस बनाओ। चलो मैं यूनिट हटा देता हूँ। इधर 5 इधर 4 है। कितना आया? क्या हो जाएगा वैल्यू? ए डॉट बी का बोल क्या होगा? ए, ए कॉस, ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 4, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी कि तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जी आपको समझ में आ रहा है? करना ये क्वेश्चन और हो जाए। ये पी, ये क्यू, दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री। पी बराबर दिया हुआ है 16, बराबर दिया हुआ है 20। ए डॉट पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू $320। श्योर? 16 गुने क्या हो जाएगा 20। पी क्यू कॉस 45। पी कितना है 16 गुने 20, और कॉस 45 का वैल्यू है। हाँ, गड़बड़ नहीं करने का। 1/√2 कितना हो जाएगा 160 रुपये। विजुलाइज कर देंगे। यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ा जा सकता है। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो कि दो जो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री। ये ए, ये बी। तो क्या लिखोगे? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू हाँ 0, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? यानी अगर दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं, दिमाग में फिट कर लो, if two vectors are making an angle of 90 degree, then their dot product is 0। इसको नोट करिएगा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ। if two vectors are perpendicular, their dot product, their dot product is 0। important। थोड़ा टाइम और जल्दी नहीं आ पाते हो चंदन? टाइम जल्दी पकड़ो भाई, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आपको क्लास फीस।
सर स्केलर क्वांटिटी बस लिखा है। क्या बोल रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट में कुछ लिखा है सर? वो मैं नोट को मेरे को पसंद बस देख लो। ठीक है नहीं समझे? ठीक है फिर यहीं पे रखो और थोड़ा टाइम जल्दी पकड़ो ठीक है हाँ